हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का चैप्टर जो कि है सर्कल, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा कि हम प्रॉपर्टीज अभी पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स हम कर रहे हैं। उन्हीं थ्योरम्स को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो जितने अच्छे से आप चीजों को पढ़ोगे, ठीक है, जितने अच्छे से आप बेसिक्स आप अपने स्ट्रॉन्ग रखोगे ना चैप्टर से रिलेटेड, उतने ही ईजी आपको क्वेश्चंस करने में होगा। नहीं तो बाद में पूछोगे, अरे सर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब आपने स्टार्टिंग की क्लास में ही आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको बाद में ही दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ताकि बाद में आपको चीजें इजी हो जाए, आपके लिए इजी टू यूज हो जाए, इजी टू लर्न हो जाए, तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। थ्योरम्स क्या क्या होती है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी थ्योरम्स है, वो आप दिमाग में रखोगे तो आपको एकदम से क्वेश्चन की ज्यादा इजी लगेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लाइफ गिव्स अस न्यू लेसन ईच डे, नॉट फॉर लर्निंग बट टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, कि जिंदगी हमें हर दिन एक नया लेसन देती है, हर दिन एक नई सीख हमको देती है। जरूरी नहीं है हमेशा लर्निंग के लिए, बट टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ सोच समझ को बढ़ाने के लिए भी देते हैं। अब ऐसा है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में फेल हो गए हैं, अब आपने सोचा कि फेल हो गए तो अब हमारी जिंदगी खत्म, इससे आगे हम कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है। आप उस चीज को समझो कि आप अगर किसी चीज में फेल हुए तो आप क्यों हुए हो। आप काफी बच्चे होते हैं कि हम अगली बार से करेंगे चीजें, और बच्चे करते भी हैं। ठीक है, जिन लोगों को जो लोग चीजें समझते हैं वो अगली बार से उन चीजों पे थोड़ा फोकस करते हैं। बट अगर आप एक बार चीज फेल हो चुके हो, उसके बाद भी आपका अगर वही रवैया है चीजों को लेके कि यार ठीक है, उस वक्त तो आपने बोला कि मैं करूंगा, तो बट आगे जाके आपने देखा कि आप फिर से वही लीनियंट हो गए, अपनी चीजों को लेके आप क्या हो गए, अपनी चीजों को लेके आप सीरियस नहीं हो, वही चीजें आपके वापस रूटीन में आ गई, तो फिर आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो लाइफ जो है आपको हर दिन नया लेसन तो जरूर देती है, बट इंप्रूव करने के लिए नहीं, अंडरस्टैंड समझने के लिए भी कि आपको क्या आगे करना है। दिन प्रतिदिन आपकी क्लास बढ़ेगी। 8th से 9th में आप आए हो, 9th से आप 10th में आओगे, तो जो पढ़ाई आप 8th में करते थे, अगर 8th में आप आधा घंटा पढ़ते तो 9th में वो आधा घंटा नहीं चलेगा। 9th में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा देना पड़ेगा, है ना। आप बड़े होंगे, ग्रो आप करोगे, ग्रो तो आप कर ही रहे हो, तो ग्रो करोगे तो मेहनत भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास में, तो क्या फर्स्ट क्लास में कितना आप पढ़ते थे, कुछ नहीं, एंजॉय करते थे, और आज आप 9th क्लास में हो, तो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप ये मत सोचो कि जैसे पीछे चलता आ रहा है आगे भी वैसे चलेगा, डिफरेंट है। 9th क्लास एक बड़ी क्लास से आती है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। आर्क ऑफ द सर्कल तो हमने कर लिया, और लास्ट हम जो कर चुके हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड तक हम चीजें पूरी कर चुके हैं, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड तक हम पूरा ये कर चुके हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ये अपने आप में बहुत मेन चीज है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड अपने आप में बहुत ही मेन चीज है। इसको आप ऐसे लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। यानी जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। तो जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण के लिए क्या होगा उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ कॉर्ड देख रहे हैं, जैसे कि, ठीक है, तो अब यहाँ देखना, जो एक कॉर्ड है बच्चों, ये जो CD कॉर्ड है, मैं फिर से रिवाइज करा दूं, ये जो CD कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपके एंगल्स बना रही है। जैसे कि पहला एंगल इसने बनाया, ये CD कॉर्ड ने एंगल बनाया P, ठीक है, और इसी CD कॉर्ड से एक एंगल बना है O, और इसी CD कॉर्ड से एक एंगल बना है Q। तो ये तीन एंगल इसी उससे बने, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, यानी कि जीवा द्वारा बनाया गया एक अंतरित कोण। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 1 जो हमारी है, उस पे हम यहाँ पे आएंगे। तो ये जो थ्योरम है ना, तो जो आप ये थ्योरम देख रहे हो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड जो है सर्कल की, वो इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो क्या होता है, पहले इसको पहले लिख लें।
अच्छा, इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, जो ये है, ठीक है, इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यह आपकी 10.1 परिमेय, ठीक है, परिमेय 10.1। कहने का मतलब क्या है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स मतलब जैसे ए बी है बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूं रेड पेन से, यहाँ पे ए बी को मैं, तो जो ये ए बी है, ठीक है, यहाँ ये बोल रहा है कि जितना ये ए बी है, ये कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, तो सी डी भी एक कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड है तो सी डी भी एक कॉर्ड है। तो ए बी कितना हो गया, ए बी फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप चीजों को समझो। तो दोनों ही अगर 5 सेंटीमीटर इक्वल है दोनों कॉर्ड्स, तो ये दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। यानी कि यहाँ से एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, अभी देखा ना हमने, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड मतलब कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल। तो यहाँ कॉर्ड द्वारा बनाया गया, कॉर्ड के थ्रू यहाँ एंगल बनाया जा रहा है, यहाँ एंगल ओ में। तो जितना जितना एंगल ये डिग्री, जितना डिग्री एंगल ये वाला कॉर्ड बनाएगा, उतना ही डिग्री एंगल दूसरा कॉर्ड भी आपको बनाता हुआ दिखेगा। अगर ये 40 डिग्री बना रहा है तो ये भी आपको 40 डिग्री बनाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कॉर्ड्स हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसी से इन्होंने क्या, यहाँ पे क्या रीजन आप देख सकते हो कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। डायरेक्टली अगर हम समझे, बोथ बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी जो है सी डी के बराबर है। तो जब ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि जो सेंटर में एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो आप लिखें इफ कॉड ए बी इक्वल्स टू सी डी। इसको थोड़ा और अच्छे से, इफ कॉड, इस लाइन के बाद आप ये लिख देना, फिगर बना के लिख देना, ठीक है। इफ कॉड ए बी इक्वल्स टू सी डी देन एंगल ए ओ बी, यानी कि सेंटर में जो एंगल बनेगा, एंगल सेंटर में जो बनेगा वो इक्वल होगा, ठीक है, अगर सेंटर में एंगल बन रहा है। फिर इसी का इन्होंने क्या किया, इसका उल्टा भी इन्होंने लिख दिया। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसी का जस्ट उल्टा इन्होंने क्या कह दिया कि भैया अगर क्या हो, अगर सेंटर में जो है एंगल बराबर बन रहे हैं, तो उन सेंटर में, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, जो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड कर रहे हैं वो दोनों बराबर हैं सेंटर में, तो यानी कि वो दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर है। अब इस वाले केस में उन्होंने क्या कह दिया, इस वाले केस में उन्होंने उल्टा कह दिया कि भाई देखो, दो कॉर्ड है, ठीक है, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, हमें नहीं पता, ठीक है, तो दो कॉर्ड इन्होंने यहाँ पे मान ली। एक कॉर्ड इन्होंने यहाँ पे, तो एक कॉर्ड हमने यहाँ, एक कॉर्ड हमने रखी यहाँ पे, ये आपकी ए बी, और एक कॉर्ड रखी सी डी। इन्होंने इसका उल्टा, इन्होंने एक एंगल बनाया सेंटर में, इसने भी बनाया 45 डिग्री, और जब इसने बनाया तो इसने भी बनाया 45 डिग्री। तो जब दोनों ने सेम एंगल बनाया ना, तो कह रहे हैं अगर दोनों ने सेम एंगल बनाया तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, ए बी और सी डी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों भी 5-5 सेंटीमीटर, 4-4 सेंटीमीटर, 10-10 सेंटीमीटर, जिस हिसाब से भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वैसे होंगे। आई बात समझ में? तो बस इसका जस्ट इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा यहाँ पे कर दिया है, जो हमारा पहले थ्योरम 10.1 है उसी का जस्ट उल्टा। तो इसको प्रमेय 10.2 में मैं आपको यहाँ पे बता के लिखता हूं कि यदि एक वृत्त की जीवाओं यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो,
तो वे जीवाएं, यानी वो जीवाएं मतलब वो कॉर्ड, वो जीवाएं बराबर होती है। ठीक है, तो वो जीवाएं बराबर होती है। क्लियर? थ्योरम 10.3 एंड 10. तो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ही बेसिक सिंपल सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी थ्योरम है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी ही ये यूज होने वाली थ्योरम आपके पास यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें ये सिंपल सा बोल रहा है, एक वृत्त के, इसको अगर 10.3 थ्योरम को मैं अगर बताऊं, थ्योरम 10.3 नहीं पर मैं तो आपके 10.3 है, यानी कि एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। ठीक है, यानी कि एक वृत्त आप समझो, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट आपको बार बार मैंने बताया, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारा अगर सेंटर है, इस सेंटर से हमने क्या करा, एक सेंटर से हमने परपेंडिकुलर, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास एक कॉर्ड है, हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड है ए बी। ठीक है, और ये कॉर्ड कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो ये कॉर्ड है हमारे पास ए बी, तो इसमें हमने क्या किया, सेंटर से एक यहाँ पे एक हमने इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी परपेंडिकुलर मतलब लंब। आपको पता है परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, जो 90 डिग्री जो बनाता है, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने डाली। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है, करेक्ट। तो 90 डिग्री जो हमने बनाया, तो इसमें क्या होता है, जब ये परपेंडिकुलर गिरता है ना, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, जैसे हमने इस पे परपेंडिकुलर कोई हमने परपेंडिकुलर इसमें डाला। ठीक है, जैसे कि अब आप एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं कि सर्कल हमारे पास है और सेंटर से, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, तो ये कॉर्ड हमारे पास हमने माना, इस बार ये है कॉर्ड, ये है कॉर्ड, और सेंटर हमको पता है, सेंटर सर्कल का बीचों बीच यहाँ सेंटर होगा, तो ये ओ है। तो सेंटर से एक ये आया, ठीक है, सेंटर से हमारे पास एक हमने सेंटर से जो है सेंटर था, सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमने डाला। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री में और ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये क्या कर देगा, इस कॉर्ड को, बीसी नाम रख दो, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, बराबर भागों में इन कॉर्ड को बांट देगा, ये परपेंडिकुलर जो हमने डाला। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को समझिए, ये क्वेश्चन में बदल के भी आएंगी। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही नहीं आएगा। और इसी का जो उल्टा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये क्या कह रहा है, अब इसको समझो। ठीक है, इसको आप यहाँ समझो, चलो यहाँ समझिए इसको। ये क्या कह रहा है, जो पहले इसको इसके बारे में लिख लेते हैं जो इसने बताया। एक वृत्त के 10.4 है ये, इसी का हिंदी अनुवाद। एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए
करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा इसने बोला द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो पहले कॉर्ड भी इसमें बना देते हैं हम। एक कॉर्ड हमारे पास हमने यहाँ बोल दिया कि ए बी हमारे पास कॉर्ड है। तो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये आपका हमने मान लिया सेंटर ऑफ सर्कल है ओ। सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल से हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसी कॉर्ड पे, और वो कॉर्ड, किसी लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, किसी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी कॉर्ड पे, एंड ये लाइन क्या कर देती है? बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को, बिल्कुल बीचों बीच करते हुए बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को बराबर भागों में। तो आप बोल सकते हैं कि जो लाइन जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये क्या है? परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना रही है। तो एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के हमने केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है। ये इसका मतलब था, बस उसका क्लियर। कॉपी करो इसको भी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। चल, इसका मतलब है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस, ठीक है, जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उनकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। देखो क्या इसका मतलब है, देखो समझना इस बात को, है ना। तो पहले इसको अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, तो एक वृत्त की, यानी कि द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। समझना इस बात को, इक्वल कॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल आप मान लो जो आपका ए बी है, ये कॉर्ड है ए बी, और ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स, यानी अगर ए बी और सी डी, अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख भी लेते हैं आप लोगों के समझने के लिए कि इफ ए बी बराबर सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी बराबर सी डी बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है। इसको यहाँ पे लिख लो, अगर ए बी बराबर सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि इफ हमारा कॉर्ड, ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, इफ ए बी बराबर सी डी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर करके लिखते हैं ताकि आप कभी रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इफ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी बराबर है, तो क्या लिखा? अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे पढ़ते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल यानी कि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की, हमने लिख दिया। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सर सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंस में होंगे, यानी कि बराबर दूरी पे होंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से ओ एक्स जो ये दूरी है, जो इस कॉर्ड की दूरी है, ए बी कॉर्ड की दूरी है, वही दूरी यहाँ से सी डी कॉर्ड की भी होगी। यानी कि सेंटर से अगर ये कॉर्ड 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इधर से ये वाला कॉर्ड भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको लगेगा, या फिर आपको पता होगा। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात यह है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से जो उनकी दूरी है, सेंटर से जो उनकी डिस्टेंस है, वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसलिए बोला है इक्वी,
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से बराबर दूरी पे वो होंगे। तो यहाँ पे इफ ए बी बराबर सी डी है तो आप बोल सकते हैं देन ओ एक्स का नाम दूंगा इसको, ओ एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ एक्स बराबर आपका ओ वाई हो जाएगा, यानी कि और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से इसका डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया आपका थ्योरम 10.6 का। और इसी का जस्ट उल्टा भी आपके पास होगा, ठीक है, आप समझना, आपको अगर एक थ्योरम याद है इसी का रिवर्स भी हमारे पास होता है ना। तो रिवर्स इसका क्या बोल रहा है, इस रिवर्स पे हम बात करते हैं। तो रिवर्स जो बोलेगा 10.7 क्या बोल रहा है, एक वृत्त के केंद्र से, अभी इंग्लिश में भी समझाऊंगा इसको, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, लंबाई में समान। तो एक वृत्त के केंद्र की समदूरस्थ जीवाएं, ठीक है, यानी कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ। बस इन्होंने जस्ट इसका उल्टा कह दिया बच्चों। उल्टा क्या कहा है समझना, कि अगर कोई कॉर्ड, कोई दो कॉर्ड, ये भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे और ये भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको समझना कि अगर इन दो कॉर्ड्स की दूरी अगर बराबर है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर हो, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है। तो अगर आप यहाँ बोलेंगे इफ डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर दैट इज ओ एक्स बराबर ओ वाई है ना, सेंटर से दूरी यही है ओ एक्स और ओ वाई, है ना। तो ओ एक्स और ओ वाई अगर आपके बराबर हैं तो देन इससे रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी जो कॉर्ड हैं वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। देन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमको ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो अगर दो सेंटर से, यानी कि केंद्र से, सेंटर से दो कॉर्ड्स है हमारे पास और सेंटर से दोनों बराबर दूरी पे है, अगर एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है सेंटर से, ठीक है। दूरी कैसे नापते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूरी बिल्कुल सीधी नापी जाती है, ठीक है, 90 डिग्री के साथ। तो अगर वो दोनों बराबर है तो इट मींस दोनों कॉर्ड भी आपस में क्या होंगी, दोनों जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो ये इसका बताया था, ये इसका बताया था, तो इसको लिख लो और समझ लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, और मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि इसके बाद भी आपकी फिर से एक मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।